4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी के सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया था। 2 बजकर 4 मिनट पर जलाद ने लीवर दबाया। भुट्टो एक झटके से फांसी के कुएं में गिरे। इनका जिस्म कुछ देर धीरे धीरे हिलता रहा, फिर साकित हो गया। याद रहे, जुल्फकार अली भुट्टो को रावलपिंडी के जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि भुट्टो से उसे अनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे, एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वान उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालेह की विटनेस टू सलेंडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जलाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पुश्ता पुश्ती से था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक़्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें 10 रुपये इजाफे मिलते थे। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 को अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में यह कहती हुई दाखिल हुई, बेटा, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? बेनज़ीर अपनी सुहाने उमरी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका क्या मतलब है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि हुकूमत मेरे वालिद साहब को कत्ल करना चाहती थी। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल में लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था घर वालों से मुलाकात के लिए कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे हुए थे क्योंकि उनकी कोठरी से उनका मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर लिखते हैं कि उन्होंने मेरी ली हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दिए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए और कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसे पहन लेता हूं, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा, कोठरी को खोला जाए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर लिखती हैं, मैंने कहा, प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सराखों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई।